आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कशन किया था कोई भी ब्रेवेज जालक होते उसके सुंदर सुंदर डायग्राम अपन ने बनाए थे और वो डायग्राम आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ये डायग्राम कैसे बनता है उसके बारे में बताइए। तो आपको बताया था कि कैसे रेखाएं खींचनी होती है, कौन सी कंडीशंस काम में लेनी होती है। अब बात ये आती है कि अपन 4 प्रकार की जो कोष्टिकाएं ले रहे थे, मीन्स फलक केंद्रित होती है, सिंपल क्यूबिक होती है, बेस सेंटर्ड मीन्स बीसीसी होती है, अंतः केंद्रित होती है। तो इनके बारे में मीन्स इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए होती है, मीन्स इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। जैसे मैं कर रहा हूं तो मेरी कोई पूरी इंफॉर्मेशन है, मेरा नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, एड्रेस क्या है, कहाँ से बिलोंग करता हूं, तो पूरी जानकारी होगी तब भी कोई मेरे तक पहुंच पाएगा। अगर पता ही नहीं है तो मेरे तक थोड़ी पहुंच पाओगे। आप जैसे यूट्यूब पे हो, मैंने आपको कोई एड्रेस नहीं बताया, मेरे तक आप पहुंच पाओगे? इम्पॉसिबल। ठीक है, मीन्स क्या है, जब किसी क्रिस्टल का एड्रेस अपने को पता होता है और वो एड्रेस किसके द्वारा पता किया जाता है, इन कोष्टिकाओं के द्वारा पता किया जाता है और इनमें क्या क्या रिलेशंस होते हैं वो भी अपने को निकालना होता है। तो देखिएगा अपन फर्स्ट पढ़ेंगे, 2 इस लेक्चर में पढ़ेंगे, 2 इससे आगे वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। मीन्स अपना टारगेट ये रहेगा कि सपोज करो कोई कोष्टिका है, इस कोष्टिका में कण डाल रहे थे क्योंकि कोणों पर कण पाए जाते हैं। फिर कण अपन या तो फलक में रखते हैं या केंद्र में रखते हैं या फिर विपरीत फलकों के बीच में रखते हैं, मीन्स आधार वाला सिस्टम लेके चलते हैं ना, अंतः केंद्रित वाला। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि इन कणों को जब मैं अंदर रख देता हूं, एक कण और रख दिया तो इसका जो स्पेस है वो स्पेस थोड़ा बहुत भर गया, स्पेस थोड़ा बहुत भर गया, तब अपन ये कहेंगे कि ये स्पेस भर गया तो इसकी डेंसिटी पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। डेंसिटी पर फर्क पड़ेगा तब अपन एक यहाँ पे कांस्टेंट पढ़ेंगे जिसको क्या बोलेंगे, संकुलन गुणांक। क्या बोलेंगे जी? संकुलन गुणांक। आई बात समझ में? ठीक है, मीन्स आपको संकुलन गुणांक निकालना है इन सब के लिए। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेकिंग फैक्टर। क्या बोलेंगे जी? पेकिंग फैक्टर। होता क्या है पहले यहीं से पकड़ लो, फिर नेक्स्ट हेडिंग पे चलेंगे। यदि कोई भी कहे आपको कि पेकिंग फैक्टर क्या है तो फॉर्मूला ध्यान रख लीजिएगा। एकक कोष्टिका में, कोई भी एकक कोष्टिका है, मीन्स एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन, मीन्स उस एकक कोष्टिका में कितने परमाणु है और वो परमाणु कितना आयतन घेरते हैं, उसमें यदि एकक कोष्टिका के आयतन का भाग दिया जाए, एकक कोष्टिका का आयतन, इसका जब डिवाइडेशन दिया जाए तब जो वैल्यू आपके पास निकल के आती है वो क्या होती है जी? पेकिंग फैक्टर। पता है आपको, लेक्चर शुरू होने से पहले बोर्ड के इस तरफ जो काम हो रहा होता है वो इसकी रीढ़ की हड्डी है, उसको पकड़ लो फिर आराम से योगा करोगे। ठीक है, पेकिंग फैक्टर समझ में आ गया। अब मैं छोटा सा बता देता हूं, जब आप सिंपल क्यूबिक आपने पढ़ी थी शायद 12th क्लास में या 11th क्लास में, तो वहां पे बताया था कि 52% पेकिंग फैक्टर होता है। बीसीसी जब पढ़ी थी तो आपने कहा था 68% होता है। एफसीसी पढ़ी थी, एफसीसी, साथ में एक चीज और है, एफसीसी पूछे चाहे एचसीपी पूछे, षटकोणीय वाले, इनके लिए पेकिंग फैक्टर आपने निकाला था कि 74 है। लेकिन ये कैसे आता है ये अपन डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग अपनी रहेगी सरल गणीय तथा अंतः केंद्रित गणीय जालकों का संकुलन गुणांक। समझिए ध्यान से, एक एक पॉइंट उठाएंगे, उठाते हुए चलेंगे और अंत तक पहुंचना ही है अपने को, क्योंकि अपना टारगेट ही रिजल्ट निकालना है। बस आप तो अपना प्यार बनाए रहिएगा। यदि लेक्चर्स पसंद आए तो इनको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर हमें पता ही नहीं रहता क्लास कब होती है। तो आप सब्सक्राइब जब कर देते हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाता है, जिससे आपकी आसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, फर्स्ट हेडिंग अपन पढ़ेंगे सरल गणीय तथा, बहुत आसान है, धीरे धीरे पढ़ते हैं। सरल गणीय तथा अंतः केंद्रित गणीय कोष्टिकाओं के लिए संकुलन गुणांक। ये लो, इतनी बड़ी हेडिंग होगी सर, क्या करें, पूरा बोर्ड आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से एक उठानी है पहले, पूरा तो साथ पढ़ नहीं सकते, एक एक लेना है अपने को। फर्स्ट ले लो, क्या है जी? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, ओके। क्या खास बात होती है बताई हुई है आपको, मीन्स
डायग्राम बना देते हैं पहले, उसके बाद समझा देते हैं। सिंपल क्यूबिक वो होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर लेनी होती है और घनाभ की संरचना अपने को मिलती है। ये लो जी, नो प्रॉब्लम, सारी बराबर है, ठीक है। स्केल मेरे पास नहीं है तो थोड़ी बहुत मिसमैच हो तो मानना कि सारी बराबर है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ये लो, इसको इससे मिला दिया, दिस इज मैचिंग पॉइंट, दिस इज मैचिंग पॉइंट, दिस इज मैचिंग। अब करना क्या है आपको कि इसमें कितने फलक है, 6 फलक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोणे कितने हैं, 8 कोणे हैं, समझना ध्यान से। प्रत्येक कोणे के ऊपर आपको एक परमाणु रखना है, इस पे मत रख देना। प्रत्येक कोणे पे एक परमाणु रखना। कई बच्चे गलती कर देते हैं और यहाँ पे परमाणु बैठा दे, ये कोणा थोड़ी है, कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। रख दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर वो क्या है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। मीन्स ये जो कोने वाला परमाणु है वो कितने परमाणुओं से संपर्क कर सकता है। अब ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन होती तो मैं रूम का एग्जांपल देके अच्छे से आपको समझा सकता था। अब यहाँ तो आपको पता रखना पड़ेगा। ये जो परमाणु है एक इसके इधर रहेगा, ठीक है, 4 तो इसकी साइड हो गई, ऐसे समझिए 4 तो इसकी क्या हो गई, साइड हो गई। मीन्स ये कोई दीवार है तो 4 दीवार आगे पीछे लेफ्ट राइट हो गई, तो ऊपर नीचे भी तो मकान बना सकते हैं, बनाते हैं कि नहीं, डबल मंजिल 3 मंजिल। मीन्स इसके ऊपर भी क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, नीचे भी परमाणु। तो मीन्स ऐसी सिचुएशन बन गई ना, एक परमाणु है, इधर है, इधर 4 साइड हो गई। उसके बाद इसके ऊपर, मैं ऊपर वाला यूं दर्शा रहा हूं, इसके ऊपर की तरफ है, एक है इसके नीचे वाला मैं यूं दर्शा रहा हूं, ठीक है। मीन्स इस परमाणु के एक नीचे है, एक ऊपर है, 4 साइड में। मीन्स एक परमाणु कितने से टच रह सकता है जी, 6 परमाणुओं से टच रह सकता है। और एक परमाणु जितने परमाणुओं से टच रहता है उस मान को बोला जाता है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, समझ में आई बात। मीन्स कोई भी आपको कहे कि समन्वय संख्या क्या है तो आप कहोगे कोई परमाणु अपने नजदीक के जितने परमाणुओं से संपर्क में रह सकता है वो मान क्या है जी, उसके लिए समन्वय संख्या है। समझ चुके इस बात को, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं और उससे पूरा समझाने का प्रयास करते हैं आपको, बने रहिएगा साथ। सपोज करो ये है अपने पास और इस प्रकार से यहां पर परमाणु प्रेजेंट होगा। उसी प्रकार यहां पे भी एक परमाणु प्रेजेंट। अपन मान के चलते हैं कि भुजा की लंबाई है वो क्या है जी, ए। मीन्स इसके बीच की जो लंबाई, घनाभ जो दे रखा है उसके कोणे की लंबाई क्या है जी, ए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और मानते हैं, सुनना साथ साथ, मानना जो परमाणु है उसकी त्रिज्या कितनी है जी, आर है, ठीक है ना। पहला टॉपिक का कंटेंट सारे देख लेना। त्रिज्या आर मीन्स यहां से लेके यहां तक, और इस बिंदु पर ये दोनों स्पर्श हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस बिंदु पर ये दोनों स्पर्श, मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो भी आर है, ये डिस्टेंस है वो भी क्या है, आर। यही कारण है कि सिंपल क्यूबिक जो लैटिस होते हैं इसमें इस किनारे एक की लंबाई किसके बराबर होती है, 2r के बराबर होती है। समझे भैया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और सीखिए। कितने परमाणु है जी इसमें, 8 परमाणु पाए जाते हैं। कोणे कितने, 8। मीन्स अपन यहां निकालेंगे कि इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, कि कितने परमाणु पाए जाएंगे। तो देखिएगा एक परमाणु का कितना भाग रहेगा, एक कोणे में 1/8 भाग रहेगा। और परमाणु कितने हैं, 8 से 8 चला गया, कितना। मीन्स जब भी आपको सिंपल क्यूबिक में परमाणुओं की संख्या पूछे तो परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इसका यूज कहां है ये भी बताएंगे। अच्छा जी, आपके पास ए आ चुका, ठीक है। क्या है, एक कोष्टिका की कोई लंबाई है, एक कोष्टिका की लंबाई तो है, कोई किनारे की लंबाई है। मींस आपको क्या निकालना है, पैकिंग फैक्टर। तो समझिए आप कि अब आगे कैसे बढ़ोगे। पैकिंग फैक्टर, एक कोष्टिका के परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन, ओके डियर, नो प्रॉब्लम। एक कोष्टिका का आयतन, एक कोष्टिका का आयतन। अच्छा जी, अपने को परमाणु का आयतन भी निकालना। परमाणु कितने प्रेजेंट है इसमें, ओनली एक परमाणु प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ। मींस परमाणु का आयतन है, और परमाणु कैसा है, गोलाकार। मैं यहां लिख रहा हूं परमाणु का आयतन,
गोलाकार है जी, गोले की त्रिज्या r ले रखी है, मान 4/3 पाई इंटू क्या हुआ जी r3। कोई प्रॉब्लम, इजीली कर सकते हैं। कितने परमाणु प्रेजेंट है? एक। तो परमाणु का कुल आयतन मीन्स टोटल कितना आयतन, 1 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 परमाणु होते तो 2 से, 3 होते तो 3 से। नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे अपन, 4 परमाणु भी पाए जाएंगे, 2 परमाणु भी पाए जाएंगे, बताएंगे कैसे। परमाणु का आयतन कितना हो गया? 4/3 पाया। उसी प्रकार क्या चाहिए, एक कोष्टिका की लंबाई कितनी है? a। ध्यान से समझना, एक कोष्टिका की लंबाई a, इसको मान लो मैं वॉल्यूम v ले लेता हूं, इसको समीकरण कितना दे देता हूं मैं? 1 दे देता हूं, ठीक है ना। सीक्वेंस में थोड़ा सा नहीं है, आसान टॉपिक है, समझने की कोशिश करिएगा। यहां एक कोष्टिका का आयतन अपन मान लेते हैं, एक कोष्टिका आयतन है v डैश। अच्छा जी, क्या होता है भुजा क्यूब? भुजा कितनी एक कोष्टिका की? a का क्या हो गया जी? क्यूब। इसका मीनिंग क्या है? 2r का क्या हो गया जी? क्यूब। कीजिएगा v डैश इक्वल टू 8 इंटू आर क्यूब। इसको इक्वेशन 1 दिया है, इसको इक्वेशन 2 दिया है। अब बस आगे समझ लो, हो चुका अपना काम। अपने को पैकिंग फैक्टर निकालना है। ये लो pf, फॉर्मूला क्या होता है? परमाणु का आयतन कितना मिला अपने को? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, नीचे क्या होता है? एक कोष्टिका का आयतन कितना मिला अपने को? 8 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब चला गया, सॉल्यूशन कर लो। 4 पाई अपॉन 24, 6 मीन्स क्या आ गया? पाई अपॉन 6। पैकिंग फैक्टर जब पाई का मान 3.14 में भाग दो 6 का, तो पीएफ आपको मिलेगा 0.52। 6 पंजो 30, 5 दूने 10, फिर क्या आ जाएगा? 8 पंजो 40। नेक्स्ट वाला आगे चला जाएगा, ठीक है। मीन्स सिंपल क्यूबिक लेटिस जो होता है उसका पैकिंग फैक्टर कितना होता है? 0.52 होता है। लेकिन परसेंटेज में कितना होता है? तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीपल कर देते हो, तो पैकिंग फैक्टर इन परसेंटेज कितना आ जाएगा? 52%। तो क्या निष्कर्ष निकला? अब मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें वो फिर से डिस्कशन कर रहा हूँ कि सिंपल क्यूबिक जो लेटिस होता है, सरल गणीय लेटिस होता है, उसमें समन्वय संख्या 6 होती है, ठीक है जी। परमाणु उसमें 1 पाया जाता है। ओके, परमाणु का आयतन निकालने का तरीका 4/3 पाई आर क्यूब। अभाज्य कोष्टिका का किनारा होता है, उसकी लंबाई a लेते हैं, लेकिन जब a लेते हैं तो वहां पर 2 परमाणु मिल रहे होते हैं, मीन्स दूरी r + r 2r हो चुकी होती है, और पैकिंग फैक्टर का मान 52% होता है। लेकिन इसकी खास बात, यहां तक अब तक आपने पढ़ा है, मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया, इससे आगे वाला आपका नहीं पढ़ा हुआ है। डियर, वो समझने की कोशिश करो। मीन्स जब भी आप सरल गणीय की बात करते हो तो यहां पर एक टॉपिक पूछा जाता है कि इस कोष्टिका के लिए, मीन्स सरल गणीय कोष्टिका के लिए मूलभूत सदिश कौन से होते हैं? एकदम से नया जी देखिएगा, एक ए होता है, दूसरा बी, तीसरा सी। हो गया? नहीं, ए होता है वो एक्स दिशा में डायग्राम में, तो ए आई कैप। ओके डियर। बी होता है बी जे कैप, सी होता है सी के कैप। इसकी मदद से क्या निकालना होता है? इस सरल गणीय एकक कोष्टिका का आयतन v। जहां पे भी मैं बोलूंगा आयतन, तो गांठ बांध लेना चाहिए, कोई सी भी कोष्टिका हो, आयतन v निकालने का तरीका होता है a.b क्रॉस c। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर i j k, ठीक है। मीन्स अब आपको कोई कहे कि सरल गणीय के वेक्टर आपको दे चुके a b और c, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इसका आयतन हमें बताइए, तो देखिएगा कैसे निकालोगे। a.b, तो a की जगह a i डॉट, b की जगह b j क्रॉस, c की जगह c, ठीक है। a i, b की जगह b j और c की जगह c j। लेकिन अपन ने देखा है दूरी का मान सब में क्या है? बराबर। मीन्स ये b भी a है, ये c भी क्या है? a। मीन्स यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a, दोनों में से a बाहर लेंगे तो v इक्वल टू a क्यूब i, अंदर क्या रहा? j क्रॉस k क्या होता है? i होता है। v बराबर a क्यूब i डॉट i डॉट i कितना जी? 1। मीन्स वॉल्यूम v का मान कितना आ चुका? a क्यूब। क्या अपन ने कहा था अभी थ्योरी में कि सिंपल क्यूबिक लेटिस के लिए आयतन का मान क्या होता है? a क्यूब। कैसे निकाला जी? क्योंकि अपने को पता है तीनों जो इसकी
एक्सिस है वो बराबर होती है, तब अपन कह सकते हैं ए बी और सी का मान जो बोर्ड पे आपको दिखाया हुआ है वो है। जैसे ही अपन इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, मीन्स कोई भी एक कोष्टिका आपको दे रखी है और उसके लिए यदि आपको वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो वो वाला फॉर्मूला आप काम में लेते हो। ठीक है जी, सरल गणिय के बारे में अपन ने पूरा पढ़ा। अब अपन डिस्कशन करेंगे अंतः केंद्रित के बारे में। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तुरंत कांटेक्ट कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, आंसर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि मजाकिया ले लिया, आपने कमेंट किया और हमने लाइटली ले लिया, ऐसा नहीं होता है। अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होगा, आप कीजिएगा, श्योर आपको जवाब मिलेगा। और आपके लिए प्लेटफॉर्म है, आपका प्लेटफॉर्म है, मीन्स ऐसा मानो कि ये आपका परिवार है, क्योंकि इस परिवार के माध्यम से आप पढ़ रहे होते हो। इसका मीनिंग क्या है, परिवार में सदस्यों की संख्या आप बढ़ाइए, मीन्स आपके जूनियर्स है या फिर कोई आपके ऐसे सीनियर्स भी है जो बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप कहिएगा कि इस प्लेटफॉर्म पे आइए ताकि आपको कुछ अच्छे से अच्छा सीखने को मिले। और वादा है हमारा पूरा आपको ओरिजिनल देंगे। ऐसा नहीं है कि अब जैसे अपन ने सरल गणिय पढ़ा है तो पूरे कंटेंट अपन ने पढ़े हैं, लैंग्वेज नहीं लिखी जाती कि मानना कि ये और वो डायग्राम में ये स्पर्श करता है और वो करता है। कंटेंट क्या है समझाया जाता है, कंटेंट क्या है उसको पकड़ो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन जी। ठीक है ना, स्टडी का मेथड यही होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है उस पर अपन चलते हैं, अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित, ठीक है जी, गणीय कोष्टिका मीन्स बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बीसीसी अपने को पढ़ना होता है। मैं छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूं और है क्या वो देख लेना। अच्छा जी, देखो इसका डायग्राम कुछ ऐसे है और अपन ने ब्रेवे जालक में पढ़ा भी है ना। जो स्टूडेंट्स बैक टू बैक सारे लेक्चर्स देख रहे हैं ना, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि रैंडम उठा लिया और उसको आप देख रहे हो तो प्रॉब्लम होगी भैया, जायज़ सी बात है। ठीक है जी, अंतः केंद्रित एक परमाणु कहाँ प्रेजेंट रहेगा, इसके केंद्र में प्रेजेंट रहेगा और ये इन दोनों से टच होता हुआ रहेगा। समझना बात को, ये इन दोनों से टच होता रहेगा और ये जो बीच वाला परमाणु है वो इस वाले से, इन सारे जो परमाणु है, अब 3D स्ट्रक्चर है, यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है, सो सॉरी, समझने की कोशिश करो आप कि ये जो परमाणु है वो, ये जो परमाणु जितने भी है वो सारे आकार में बराबर होते हैं। तो जैसे ही बीच में अपन रख देते हैं तो ये परमाणु जैसे पीछे वाले में 6 से संपर्क में था, उसी प्रकार परमाणु बीच में रखते इन सारे परमाणुओं से क्या रह जाएगा, संपर्क में रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बीसीसी के लिए जो समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोला जाता है इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर, मान कितना होता है इनका 8, मीन्स 8 परमाणुओं से तो ये संपर्क कर सकता है। ठीक है जी, सीधा ये बताओ, अब मैंने तरीका बता दिया, आपसे कोई पूछे इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या, तरीका समझ लेना। अच्छा जी, पीछे निकाला था 8 कोने थे, कोने कोने के कारण कितना निकल रहा था, देखो ऐसा किया था 1/8 गुणा 8 कितना आया था अपने, 1 आया था, मीन्स एक परमाणु, तो यहाँ पे भी कोने 8 है और 8 परमाणु प्रेजेंट है, एक परमाणु तो होना है। ठीक है, अब और क्या होगा, एक परमाणु कहाँ डाला है अपन ने, अंतः केंद्रित, ठीक है ना, मीन्स इसके अंदर अपन ने डाल दिया तो एक परमाणु एक्स्ट्रा हो गया, मीन्स एक परमाणु तो इस 1/8 के कारण दूसरा परमाणु यहाँ पे, मीन्स बीसीसी में कितने परमाणु पाए जाएंगे, 2 परमाणु पाए जाएंगे। ठीक है, जब परमाणु आपके पास है तो सीधा सा आयतन ही निकाल लो ना, 2 परमाणुओं का आयतन कितना, क्योंकि पैकिंग फैक्टर निकालने काम में आएगा। 2 परमाणुओं का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है जी, कितने परमाणु प्रेजेंट है, 2, सॉल्यूशन कर लो, 8/3 पाई आर क्यूब। मान लो वॉल्यूम क्या है, इक्वेशन दे दो इसको कैपिटल, ध्यान रखोगे। ठीक है, अब मैं इस वाले डायग्राम से एक डायग्राम निकाल के आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से यहां पर आप, ये तो क्या निकाल लिया अपने परमाणु का आयतन, अपने को एक कोष्टिका का भी आयतन निकालना है और वो आयतन जब अपने पास प्रेजेंट होगा तभी अपन पैकिंग फैक्टर निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है जी, देखिएगा यहां से ये परमाणु, इसके बारे में मैं आगे डिस्कशन कर रहा हूं, समझिए थोड़ा सा समय लगेगा, जितना ये बराबर बनाओगे उतना ही अच्छा डायग्राम बनेगा।
ये लो, ठीक है। नो प्रॉब्लम, हो गया इतना काम। अब यहाँ पर जो परमाणु रखा हुआ है वो परमाणु कुछ इस प्रकार का परमाणु, ध्यान से देखना, परमाणु कुछ इस प्रकार से है, एक बीच में रखा हुआ है, मीन्स एक परमाणु इधर है, वो कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। इस परमाणु और इस परमाणु के बीच ये बीच वाला परमाणु है, ठीक है ना, और वो परमाणु इन दोनों से क्या करेगा जी, संपर्क करेगा। ये लो, इससे कर गया और ये इससे कर गया। समझ में आ रही है ना बात? जैसे इनसे संपर्क कर रहा है वैसे ही इधर वालों से भी करेगा, लेकिन अपन अपने समझने के वजह से इतना डायग्राम लेके अपन चल रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को यदि आप इस वाले से मिला दो, मिला दिया जी अपन ने, ठीक है। तो देखिएगा, अब ये थोड़ा सा देखने में कुछ ठीक लग रहा है ना, चलिए ठीक है, अपन करते हैं डिस्कशन, नो प्रॉब्लम। देखिएगा, मिलाना होता है अपने को और अपन इसको यूँ मिलाते हैं, बीच में से काटिए और ये लो, ठीक है जी। नामकरण कर देते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, जी, ई, एफ, इसको अपन दे देते हैं एच, ठीक है डियर, कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान से देख लेना, इसको इस वाले से मिलाना होता है आपको, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पे, अलग से देखिएगा क्या किया है अपन ने। एक आपके पास ए प्रेजेंट है, दूसरा आपके पास बी प्रेजेंट है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिएगा, ए प्रेजेंट होगा जी, बी प्रेजेंट होगा, दोनों को आपको मिलाना है। थोड़े से ऊपर क्या है जी, यहाँ पे सी प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, सी प्रेजेंट है, इसको यूँ मिलाया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी हो गया अपना। फिर आपके पास ये जो लाइन है वो इस प्रकार से जा रही है, ये लो, ये लाइन ऐसे चलेगी, ठीक है। और क्या है, यूँ बनाइए ना, ए बी और सी थोड़ा यहाँ से मिलेगा आपको, डायग्राम है भैया, टाइम लगेगा थोड़ा सा। यहाँ पे सी है, ये वाला बी है, और यहाँ से अपन चलते हैं और आपको यहाँ क्या मिलता है, जी मिलता है, ये लो जी, ठीक है। और यहाँ से इस प्रकार से, मीन्स इस वाले डायग्राम से मैंने ये डायग्राम बताया क्या समझाने के लिए कि ये दूरी टोटल कितनी होती है। देखिएगा, यहाँ इसकी त्रिज्या r, यहाँ इसकी त्रिज्या r, पूरे गोले की त्रिज्या कितनी, 2r, मीन्स S से लेकर G तक की दूरी क्या हो गई जी, 4r। समझना, ध्यान से समझना कि Hg की वैल्यू टोटल कितनी होगी, 4r होगी। जिसके ये डायग्राम समझ आ गया, ऐसा मानो पूरा समझ आ गया, क्योंकि परमाणु का आयतन निकाला हुआ है, अब इस एक कोष्टिका का आयतन निकालना है, इसमें आपको कम समझ आता, तो यहाँ से मैंने ये वाला डायग्राम बाहर निकाल लिया। देखिएगा, ये जो दूरी है वो दूरी कितनी है, इसकी दूरी के बराबर ए अपन लेके चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है जी। ये जो दूरी है वो कितनी, वापस किनारा है, किनारे की लंबाई कितनी लेके चल रहे होते हैं, ए। ये दूरी अपने को पता नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लंबाई है इसका मान कितना है, 4r। क्यों, क्योंकि एक परमाणु के पास में दो परमाणु हो रहा है, टोटल अभी बताया आपको कैसे 4r हो जाएगी। समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या रहा, ए बी सी, और सी और जी के बीच की दूरी कितनी, सी और जी देखिए क्या है, सी और जी भी इसका वो है एक किनारा है, मीन्स उसकी भी लंबाई क्या होगी, ए होगी। अब सुनिए थोड़ा सा कि करेंगे क्या अपन, इसका अपने को वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे थोड़ा सा समझिए। पहले आपको यदि इस वाले ट्राइंगल का मान चाहिए तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो ये निकालो, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है ना। थोड़ा सा क्रिटिकल है, जो बातें बताइए वो थोड़ा ध्यान रखो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आपको निकालना है ए सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके। ए सी स्क्वायर, ए बी कितना जी, ए, तो ए स्क्वायर, बी सी कितना, ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। समझ आ रही है बात। ए सी कितना मिल गया आपको, √2a, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइंगल ए सी जी से
अब ACG के बारे में डिस्कशन कर लो। ये ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओगे तो AG स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम जी नहीं है क्योंकि सारी बातें बता चुके। 4R स्क्वायर इक्वल AC का मान अभी निकाला है और √2A का क्या बन गया जी स्क्वायर प्लस GC कितना दिखाई दे रहा है A, तो A स्क्वायर, तो 4R 16R स्क्वायर इक्वल यहाँ पे 2A स्क्वायर प्लस क्या हो गया जी A स्क्वायर। चलिए आगे, अब मैं डायग्राम मिटा दूं, कोई काम नहीं है डायग्राम का। अब काम किसका है पता आपको, पैकिंग फैक्टर का है। यहां से देखिए 16R स्क्वायर इक्वल क्या मिला अपने को 3A स्क्वायर। आपको यहां से A की वैल्यू ज्ञात करनी होती है कि A का मान क्या है। ठीक है, देखिएगा A स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको 16/3 इंटू क्या मिल गया R स्क्वायर। ठीक है जी, यदि A आपको निकालना है तो थोड़ा सा सुंदर लिख दो, 16 का 4 हो जाएगा, R स्क्वायर का R हो जाएगा, इस पे स्क्वायर है नहीं तो क्या आ गया √3। जब किनारे की लंबाई आ चुकी, ये किसका है परमाणु का आयतन निकाल दिया, पहले ही बता चुके आपको। ए आपके पास आ चुका तो आप किसका आयतन निकाल सकते हो BCC कोष्टिका का आयतन। कोष्टिका का आयतन मीन्स ऐसा बोल सकते हो अभाज्य कोष्टिका का आयतन, समझना ध्यान से, का आयतन क्या होता है जी V बराबर, ये V लिया तो इसको V डैश ले लो, A का क्या होना है क्यूब होना है। ठीक है, निकाल दो, वैल्यू रख दो एक की उठा के यहाँ पे, तो V डैश इक्वल टू क्यूब 4 चौक 16 चौक 64 R का क्यूब, 3 3 9 3 बाहर आ गया, 3 रूट 3 से जा रहा है क्या नहीं गया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल दो इसका पैकिंग फैक्टर क्या हो जाएगा। मैं फॉर्मूला नहीं बताने वाला, V बट्टा क्या हो गया जी V डैश। समझ आ रही है ना बातें। अब यहाँ पर शुरू कर रहे हैं अपन, मीन्स कर क्या रहे हैं अपन, पैकिंग फैक्टर की डेफिनेशन लगा रहे हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ा जल्दी हो गया। पैकिंग फैक्टर की डेफिनेशन लगा रहे हैं, क्या होती है परमाणुओं का आयतन अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन। निकालिए एकक कोष्टिका का आयतन, परमाणु का आयतन पहले से निकाला हुआ था तो 8/3 पाई R क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा 64 R क्यूब अपॉन 3√3। R क्यूब से तो R क्यूब चला गया, इस 3 से ये 3 चला गया, 8 नीचे आ गया, √3 ऊपर चला गया तो पाई √3/8। कैलकुलेशन आप देख लेना। और जब आप इनकी वैल्यू रखोगे पाई की तो आपको पैकिंग फैक्टर का मान मिलेगा 68%, मीन्स 0.68 आपको मिलेगा। समझे आप इस बात को, मीन्स BCC के लिए पैकिंग फैक्टर कितना होता है 0.68 होता है। यदि आपको परसेंटेज की फॉर्म में पूछे तो पैकिंग फैक्टर लाइक एज परसेंटेज इज विल बी 68%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बताया था पहले भी 68% इसका पैकिंग फैक्टर होता है। ठीक है जी, यहां तक आपका पहले का काम हो चुका जो आपने 12th या 11th में पढ़ा होगा। यहां से आगे कैसे बढ़ोगे, इंपॉर्टेंट थिंग, मीन्स बताया था आपको कि इसका वॉल्यूम ज्ञात कीजिए कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए आपको अभाज्य सदिश प्राप्त होने चाहिए कि अभाज्य सदिश क्या है। तो याद रखने पड़ेंगे भैया, जब भी कोई BCC जालक होता है तो उस BCC जालक के लिए अभाज्य सदिश कौन कौन से होते हैं देखिएगा। फर्स्ट ABC 3 होने, और A का जो मान होता है उसकी वैल्यू होती है -a/2 I के प्लस a/2 J के प्लस a/2 के कोई चारा नहीं है, याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर। ठीक है जी, हाँ अब मैं तरीका बता सकता हूं, जब एक आपको याद हो जाएगा तो दूसरा कैसे आप लिखोगे। यही पहले कांस्टेंट लिख दो a/2 I a/2 J, नेक्स्ट a/2 के, पहले में ये नेगेटिव था A में, दूसरे में इसको नेगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो। ओके डियर, हो चुका अपना काम। अब तो आप लिख ही दोगे, समझदार हो। a/2 I, ये प्लस कर दो इस बार, a/2 J, इस बार ये माइनस कर दो a/2। समझ रहे हो आप इस बात को। वॉल्यूम निकालना आपको, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया था A.B क्रॉस रख दीजिएगा, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको चलो बता ही देते हैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप, आप पे नहीं छोड़ेंगे। ये काम छोटी क्लास का था, अपना काम ये है।
चलो v इक्वल a डॉट वैल्यू रख दो -a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप, ओके, प्लस a/2 k कैप, ठीक है जी, डॉट b क्रॉस c मीन्स a/2 i माइनस a/2 j प्लस a/2 k, ठीक है जी, क्रॉस आएगा बीच में, अंदर क्या रहेगा a/2 i, c वाला लिखना है ना, प्लस a/2 j, c वाला क्या रहेगा माइनस a/2 k। अच्छा, कांस्टेंट को बाहर निकालिए, यहाँ पर क्या है a/2, एक a/2 यहाँ से आ जाएगा, एक a/2 यहाँ से आ जाएगा, काम हो गया इतना, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। बढ़ो आगे, माइनस आई प्लस जे प्लस क्या हो गया जी के, समझ गए इस बात को। बढ़ो आगे, यहाँ पे क्या रहा आई माइनस जे प्लस के, फिर क्या है जी क्रॉस आई प्लस जे माइनस क्या। अब दो सदिशों का सदिश गुणनफल निकालने का तरीका होता है मैट्रिक्स मेथड होता है, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करना होता है, पता है ना आपको, 12th में है ना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, कि किसी भी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आपको करना है तो पहले डिटर्मिनेंट में चेंज कीजिएगा जब सदिश की फॉर्म होती है। ये क्या हो गया a³ 8 हो गया, 2 4 8, ठीक है, माइनस आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, ये लो आई ले लिया मैंने, जे ले लिया मैंने और के, यहाँ कांस्टेंट 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, समझ, ये तो पता है आपको। v इक्वल a³ 8 माइनस आई प्लस जे प्लस कीजिएगा, आई रखो, इसको छोड़ो, इसको पहले यूँ मल्टीपल करो माइनस यूँ, तो 1 माइनस 1 माइनस जे, इसको छोड़ो, इसको पहले यूँ मल्टीपल करो माइनस 1, फिर क्या आ गया माइनस 1, ठीक है ना, प्लस फिर क्या है के कैप, इसको छोड़िए इसको छोड़िए, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा, समझ रहे हो इस बात को। आगे बढ़ो, v इक्वल a³ 8 माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप, यहाँ पे क्या रहा 0 आई, 0 ही रहा ना, माइनस माइनस प्लस प्लस 2j प्लस 2k। अब देखिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपने पास स्पेस अवेलेबल है, ठीक है ना, अपन इधर चलाए अब, क्योंकि गतिशील ही जीवन है, यहाँ से इधर आते हैं मीन्स गतिशीलता हो रही है तो अपना जीवन चल रहा है। देखिएगा v इक्वल a³ 8, i को i से मल्टीपल कीजिए, 0 मिल गया फर्स्ट फैक्टर, क्योंकि i डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के तो यहाँ 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, ज़्यादा बता नहीं रहे, आपको पता है सीधा सीधा, j को j से मल्टीपल करो 2, फिर k को k से करो, क्या आ गया 2, समझिए इस बात को, ठीक है। बढ़ो आगे, 2 और 2 कितने हो गए 4, v बराबर a³ 8 मल्टीपल कितना आ गया जी 4 आ गया। जब आप सॉल्यूशन आगे करोगे तो 4 का इसमें भाग दीजिए 2, मीन्स वॉल्यूम कितना आ गया a³, तो कुछ गलती तो नहीं कर रहे अपन, चेक कर लेते। i को लिया -1 और फिर 1, पहला तो चला गया, फिर j लिया तो -1 फिर -1, ठीक है, फिर k लिया, जब k अपने पास है तो 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1, तो ये 2 बनेगा, ये 2 बनेगा और ये माइनस आई, ठीक है। मीन्स जो अंतः केंद्रित गणीय कोष्टिका होती है, मीन्स BCC होता है, उसके वेक्टर इस प्रकार से डिफाइन होते हैं, उसका वेक्टर की फॉर्म में वॉल्यूम कितना होता है a³ 2 होता है, ठीक है जी। ये जो कंसेप्ट है वो आपके लिए नया है, ठीक है ना, बाकी आप कैलकुलेशन देख लेना, यहाँ पे शायद ठीक की है। और कितना होता है a³/2, पूरी क्लास में अपन ने पढ़ा है, सिंपल क्यूबिक और BCC के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, एकदम से नया था आपके लिए, लास्ट में वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बाकी तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पूरी मेहनत आपको दी है, आपसे यही आशा करेंगे कि आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड हमें दीजिएगा, और लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही है जो ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स इससे भी अच्छे प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।